बच्चों इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का जो चैप्टर 5 अपना एपी उसका एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 5.1 ऑलरेडी अच्छे से कर रखा है और उससे पहले इंट्रोडक्शन भी आपको सिखा रखा है एक्चुअली लमसम सारा कुछ। ठीक है, तो हम इसमें 5.2 को कवर करने वाले हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को इंक्लूड करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो इसलिए बता देता हूँ, वो इंट्रो है जो आपको ये इंट्रोडक्शन 5.2 के लिए कंपलसरी है। ठीक है ना, वैसे तो आप देख चुके होंगे और पकड़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी नए बच्चों के लिए फिर से हम बता देते हैं। ये एक्चुअली जो एपी बन रही है यहाँ पर, क्या बन रही है? एपी। ठीक है ना, तो ये एपी बन रही है, उसको आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एपी जो बनती है उसमें क्या, ये वाला जो ए होता है ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। और इसमें जो डी होता है अपना, क्या डी, ये होता है अपना कॉमन डिफरेंस। ये दोनों चीज़ें हम लोग जानते हैं। और एपी तब बनती है जब अगर डी हमारा पॉजिटिव है तो फर्स्ट टर्म में हम ऐड करते चले जाते हैं वो चीज़, और अगर डी नेगेटिव है तो वही चीज़ हम माइनस करते जाते हैं। हालांकि अभी तो फर्स्ट टर्म ए है और डी हमारा कॉमन डिफरेंस डी है, तो इस प्रकार से जो वो ए पी बनेगी वो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी इस प्रकार से होती जाएगी। अब यहाँ पर जो पकड़ने वाली चीज़ है वो ये है, देखो बेटा, फर्स्ट टर्म में जो हमारा पहला टर्म है उसमें उसको अगर मैं सही ढंग से लिखना चाहूँ मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, ए प्लस जीरो डी। बोलो गलत कह रहा हूँ क्या? ठीक है ना, अब देखो फर्स्ट टर्म हमारा ए प्लस जीरो डी लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि यहाँ तो ए ही है केवल। ठीक है, पर मैं डी भी इसमें डालना चाहता हूँ ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए। अब सेकंड टर्म अगर देखेंगे आप तो उसमें दिखेगा आपको ए प्लस वन डी, दिख रहा है ना। थर्ड टर्म में ए प्लस टू डी, फोर्थ में ए प्लस थ्री डी। अब आप एक चीज़ समझ रहे होगे, देखो फर्स्ट टर्म है तो जीरो डी, सेकेंड टर्म है तो वन डी, थर्ड है तो टू डी। इसका मतलब आपको ये नहीं लग रहा है कि जिस 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 नंबर का टर्म है एक्चुअली उसमें से एक कम डी चल रहा है। देखो ये ना फोर्थ टर्म है, ये कौन से नंबर का टर्म है? फोर्थ, ये फोर्थ टर्म है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए प्लस थ्री डी आ रहा है। तो अच्छा बताओ, अगर मैं nth टर्म लेता हूँ, क्या लेता हूँ? nth टर्म। तो nth टर्म बोलो क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि डी एक कम चल रहा है ना सब में। फोर्थ में थ्री डी चल रहा है और थर्ड टर्म में टू डी चल रहा है और सेकेंड टर्म में ए प्लस डी यानी वन डी चल रहा है। तो इस प्रकार से nth में हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस nth टर्म को हम डिनोट करते हैं, एनसीईआरटी में किया गया है ए एन से। ठीक है ना, कहीं कहीं टी एन से भी डिनोट करते हैं, पर हम लोग यहाँ पर ए एन से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से हमको फॉर्मूला पकड़ में आ गया विच इज़ nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया? nth टर्म इसको हम किससे दिखाएंगे? ए एन से, जो कि बन गया हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, ये बड़ी अच्छी तरीके से हम लोग इसको, ठीक है, इसको हम एक बॉक्स में बना लेते हैं और आप स्टार लगा सकते हो इस पर। ठीक है ना, क्यों स्टार लगा सकते हो? क्योंकि इसी पर बेस अपनी ये एक्सरसाइज होने वाली है। क्लियर है ना? तो nth टर्म जो हमारा होगा ए एन होगा। ठीक है ना, और वो होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। इसमें ए क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म है, एन एन हमारा nth टर्म है जिस नंबर का हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जिस नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस नंबर का टर्म वो एन है। समझ रहे हो ना? वो एन का मतलब क्या है कि किस नंबर का टर्म है। ठीक है, तो वो एन रिप्रेजेंट कर रहा है और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। चलो हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में बेहतर आएगा। क्लियर है ना? ये बात आप ढंग से समझ गए ना? तो आप मोटे मोटे अक्षरों से इस बात को लिख लो कि जो हमारा ए एन आएगा वो एक्चुअली क्या दिखेगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना? ओके, अब एक चीज़ बताओ, अगर ये जो हमारा nth टर्म है, ठीक है ना, nth टर्म है, यही अगर लास्ट टर्म बन जाता है, यानी इसी जगह जो एनवें नंबर है हमारा, ठीक है, एन की जगह कुछ भी हो सकता है, 15वां टर्म हो सकता है, 16th टर्म हो सकता है, 14th टर्म हो सकता है, पर मान लेते हैं कि जो nth टर्म है वही हमारा उसी जगह सीरीज खत्म हो जाए, मान लो। ठीक है ना, nth मान लेते हैं 13th टर्म है और ये सीरीज में भी 13th टर्म है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के टोटल टर्म तो इसमें 13 हुए ना, और लास्ट टर्म कितना हुआ? 13वां है कि नहीं, अगर एन की जगह 13th टर्म आ जाए। ठीक है ना, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो nth टर्म है इस जगह ही अगर सीरीज खत्म हो जाए तो बोलो ये nth टर्म लास्ट टर्म नहीं बन जाएगा? लास्ट टर्म नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लास्ट टर्म। तो इस ए एन को हम कभी कभी लास्ट टर्म, ठीक है ना, लास्ट टर्म
जिसको एल से डिनोट करते हैं, ये भी हमारा ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, ठीक है ना। तो इसकी जगह भी आप कभी कभी इसको यूज कर सकते हो। अगर लास्ट टर्म यानी nth टर्म बन जाता है तो क्या होता है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरह से बस हमको सवाल करते जाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पर करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फिल इन द ब्लैंक, ओके, इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, गिवन दैट ए इज फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन ये इस प्रकार का ए एन है, ये जो सफिक्स में लगा होता है, ठीक है ना। तो सफिक्स में लगा है ये ए एन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अभी हम बता चुके हैं आपको। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वही वाला ए एन है ये, द एनथ टर्म, जो कुछ यहाँ लिखा भी है एनथ टर्म ऑफ ए पी, ओके। तो चलो भर देते हैं। तो फर्स्ट वाले में ये ए डी एन और ए एन का डेटा दिया रखा है, जो ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे करके ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्लियर है। चलिए अब इसमें क्या है, ए दिया है, पहले वाले में डी दिया है, एन दिया है, आपको ए एन फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है ना, ए एन, ठीक है ना। चलो इसकी जगह हम क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, अब हम फाइंड कर लेते हैं क्या होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब देखो ए दे रखा है अपने को कितना 7 एंड डी दे रखा है अपने को 3 एंड एन दे रखा है कितना 8। हमको निकालना है ए एन, तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पता है ना। ए कितना है 7 प्लस एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन, एन कितना है 8 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 3। सॉल्व करो 7 प्लस, यहाँ इसको पहले सॉल्व करोगे इसको मल्टीप्लाई को, ठीक है ना। तो 8 माइनस वन 7 इंटू 3, तो कितना होगा 21 प्लस 7 28, कितना हो जाएगा 28, 7 21 और 7, ठीक है 28। तो यहाँ पर आंसर हम क्या भरेंगे, बोलो बोलो 28, बहुत अच्छे, भर देते हैं 28, ठीक है। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में दिया है e माइनस 18, ए कितना है माइनस 18, ठीक है। इसके बाद डी दे रखा है ब्लैंक, डी पूछा है हमें, ओके, एंड एन की वैल्यू 10 दे रखी है, एन 10 दे रखा है, और ए एन 0 दे रखा है, ए एन क्या दे रखा है 0। तो क्वेश्चन लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, ए एन इक्वल टू क्या लगाओगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे बोलो, ए एन की जगह 0 पुट करेंगे, ए की जगह क्या पुट करेंगे माइनस 18 प्लस एन की जगह 10 माइनस वन और डी पूछा है, क्लियर है। तो ये माइनस 18 उधर जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, ओके, क्योंकि 0 में ऐड करेंगे तो 18 ही रहेगा, प्लस प्लस क्यों होगा, माइनस ही होगा, है ना। माइनस होगा क्यों, क्योंकि 10 माइनस वन जो बनेगा, सॉरी इक्वल होगा एक्चुअली, 18 को उधर ट्रांसफ़र किया तो यहाँ 10 माइनस वन कितना बना 9 इंटू डी। अच्छा ये 9 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, है ना, तो हम लिख सकते हैं कि d इक्वल टू क्या लिखेंगे, d इक्वल टू 18 अपॉन 9। तो इस प्रकार से यहाँ कितना आंसर है 2, 9 2 जा 18, यहाँ क्या भरेंगे 2, बहुत अच्छे। थर्ड में हमें थर्ड में क्या किया गया है, थर्ड में क्या किया गया है, हमको ए ही नहीं दिया है, ओके कोई बात नहीं, पर डी दिया है -3, डी कितना दिया है -3, और हमें जो एन दे रखा है वो 18 है, तो एन दे रखा है 18 और ए एन दे रखा है -5, बहुत अच्छे, ओके। तो लगा दो, फॉर्मूला लगाओगे तो ए एन की जगह क्या रखेंगे -5 इक्वल टू ए पूछा है, ए रखो, प्लस एन माइनस वन यानी 18 माइनस 1, डी कितना है -3। अब बताओ -5 तो ये हो गया, लेकिन a प्लस 18 माइनस 1 कितना बनेगा 17 इंटू -3, 17 या 51, तो a माइनस पर माइनस का हो जाएगा ना, और ये हमारा माइनस का 5। अब ये माइनस का 15 है वो किधर जाएगा, उधर की तरफ, तो a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, या ऐसा कर सकते हैं कि ये जो a है वो इस तरफ लिख लेते हैं कि बात एक ही है, -15 को ट्रांसफ़र कर रहे हैं -5 की तरफ, तो -51 जो है प्लस का हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा 51 माइनस 5, कितना बनेगा बोलो बोलो, कितना बनेगा 46, है ना,
भर दो यहाँ पर, कितना भरोगे 46, ठीक है ना। ओके, बहुत अच्छे। यहाँ पर पार्टीशन कर लेते हैं छोटी सी। चलिए अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिए, तुरंत ट्राई करो, क्या होगा हमारा। ये लिख रखा है, फोर्थ है ये, ए की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है -18, ओके। एंड डी की वैल्यू भी दे रखी है अपने को, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5, ठीक है। एन की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी है, एन ही पूछा है अपने को, पर ए एन दे रखा है 3.6, लगा दो। ए एन इक्वल टू 3.6 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी ना, तो ए कितना है -18 प्लस एन -1 पूछा है, एन तो पूछा ही अपने को, और डी दे रखा है 2.5, ओके। तो -18 उधर जाएगा तो बोल कितना होगा, क्योंकि ये 3.6 है ना, ए की वैल्यू भाई साहब -18.9 है, कितना है 9.9, तो इधर जाएगा तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू हो जाएगा, ये देखना ये 2.5 का मल्टीप्लाई n में भी होगा तो ये हो जाएगा n इंटू 2.5, एंड माइनस का 2.5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये 2.5 ही रहेगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम इसको ऐड कर देंगे तो 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। अब ये 8 and 3 11 हो जाएगा, और एक 1 ये तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो इस तरीके से 22 पॉइंट कितना बैठेगा 5, ठीक है ना। बहुत अच्छे, क्लियर है ना। देखो 9 6 15, 8 3 11, 11 1 12, 1 1 2, ठीक है ना। तो इस तरह से माइनस जो 2.5 इधर रखा है तो इसको भी हम फटाक से इधर ही लाते हैं, 2.5 इक्वल टू, बहुत सिंपल है ये कैलकुलेशन तो आप खुद कर लोगे, ठीक है ना, n इंटू 2.5, ये कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है बड़ा है। 550 पॉइंट, अब 2 2 4 एंड एक 5, क्योंकि 5 5 10 हुआ था ना, तो 0 और 2 2 4 एक 5, तो ये हमारा 2 25 हो गया पूरा, ठीक है ना। अब 25 में डिवाइड लगेगा कितने का 2.5 का, क्लियर है, तब हमारा n आएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से अगर इसमें नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा ना, तो कुल मिला के 10 टाइम्स कटेगा, ये कितने टाइम्स 10, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। यहाँ से हम लिख देंगे, यहाँ से लिख देते हैं अलग कलर से कि n इक्वल टू 10, कितना आ गया 10, ठीक है। पहली बात तो आप ध्यान रखो कि n हमेशा आपको इंटीजर ही मिलेगा, और नहीं मिल रहा है अगर n इंटीजर तो समझ लेना मेरा सवाल गड़बड़ है, क्लियर है। ओके, एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी हम लोग जल्दी निपटाते हैं। इसका एक पार्ट है फिफ्थ, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ है हमारा a की वैल्यू दे रखी है 3.5, ए दे रखा है 3.5, ठीक है। और डी दे रखा है कितना 0, ओके। एंड n की वैल्यू 105 है, n है 105, ठीक है। इसको नीचे लिख लेते हैं ना, इसको हम लोग क्या करते हैं नीचे लिख लेते हैं n को, ताकि दिख जाए ना आपको, चलो दिख जाएगा, वैसे भी दिख जाएगा, क्लियर है। तो n अपना हो जाएगा 105, बहुत अच्छे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दोगे तो ए एन हमको पूछा ही है, तो ए एन लिख लो इक्वल टू ए प्लस यानी 3.5 प्लस एन माइनस 1 यानी 105 माइनस 1 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 104 इंटू डी कितना है 0, क्लियर है ना। ए प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 का मतलब 105 माइनस 1 104 इंटू डी कितना है 0, ओके। तो कुल मिलाकर के 3.5 ही आ जाएगा ना ए एन, क्यों आ जाएगा बोलो, इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये डी जैसी 0 होगा ना मल्टीप्लाई 104 में, तो वो पूरा 0 ही चला जाएगा, अरे हाँ या ना, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए एन कितना आ गया 3.5, क्लियर है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, ठीक है ना। इस तरह से हमने पूरा अपना क्वेश्चन निपटा लिया, कुछ नहीं था इसमें, बस जो डेटा दे रखा था आपको फॉर्मूला बस केवल एक ही अप्लाई करना था, जो हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है ना, यही वाला फार्मूला है, ये देखो यही वाला फार्मूला आपको बार बार अप्लाई करना है। एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें कितने हैं 1 2 3 और 4 वेरिएबल्स हैं,
कोई भी 3 देगा, एक आपसे पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप फाइंड कर लोगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगली बार मिलते हैं आपको अगले वीडियो में और अगले नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद बेटा।